जय श्री महाकाल। सभी साधकों को कैसे हैं आप लोगों के बीच में एक समक्ष साधना लेकर आया हूँ। जो एक गुरु भाई थे उनके कहने पर मैं यह साधना डाल रहा हूँ। वैसे बड़ी ख़तरनाक साधना है ये, हम डालने की इच्छा तो नहीं थी हमारी, लेकिन आप लोगों की अपेक्षा के लिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं। और ये सबसे ख़तरनाक साधना है, गोपनीय साधना है, हर किसी के पास नहीं मिलती। इसका विधि जो विधान है वह सबसे अलग है और इसमें एक ही बार में वह सिद्ध होता है। आपको ना घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्रिया करनी है। क्रिया के माध्यम से वह शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष होकर आपसे बात करेगी। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कमज़ोर दिल के आदमी वह साधना से दूर रहें। इस करने के लिए सोचें भी ना इसके बारे में। यह साधना अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक साधना है। ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही कोई देगा। इस ऐसी साधना है, लेकिन हम आपकी अपेक्षा के लिए इस विधि विधान को हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए। और यह साधना रक्तावीर साधना है, जो एक ही बार में और 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको सिद्ध होगा। क्रिया करनी पड़ेगी आपको और निडर होकर इस साधना को करना पड़ेगा। और यह जो वीर है यह सबसे ताकतवर है, आपके अनोखे कार्य करेगा, अनोखी बातें बताएगा। जो हर कोई शक्ति नहीं कर सकती वो यह कार्य करके दिखाएगा। गुप्त विद्याएं जो विलुप्त हो गई हैं, जो गुप्त साधनाएं, वह आपको बताएगा और करा भी देगा आपको, लेकिन उससे पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सारे कार्य करता है यह वीर, आपकी स्वयं खुद रक्षा करेगा। मैं सिर्फ अपने गुरु भाई के कहने पर इस विधि विधान को आपके समक्ष ला रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आप लोगों को ऐसी क्रिया बताऊँ जिससे किसी को नुकसान पहुँच सके। यह साधना सिर्फ 2 दिन करी जाएगी। एक पूर्णिमा के दिन, या पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, या अमावस्या की रात्रि आप कर सकते हैं। और रात्रि 10 बजे आपको जाना पड़ेगा एकांत जगह में, या नदी का किनारा, या तालाब कोई हो, या उजाड़ स्थान जहाँ पर कोई भी ना हो, या कोई घना जंगल। ऐसी जगह आपको ढूंढनी है जहाँ पर बीच में मैदान हो और चारों तरफ पेड़ पौधे हों। बीच में मैदान हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हों, ऐसी जगह आपको तलाश करनी है। या फिर आप किसी मैदान में भी जा सकते हैं, जो उजाड़ मैदान होता है जहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं रहता है, तो ऐसी जगह आप जा सकते हैं। और जो आपको वहाँ पर जाकर जो क्रिया करनी है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। सामान इसमें क्या क्या लगेगा और कैसे आपको करनी है, और सोच समझ कर, और आपके पास अगर रक्षा घेरा हो, सुरक्षा हो, शरीर किलन हो, तो वह करके जाएं। इसके ज़िम्मेवार हम नहीं होंगे। जो भी यह साधना करेगा हम इसके ज़िम्मेवार नहीं होंगे, वह खुद ज़िम्मेवार होगा इसका स्वयं। आपको लोभान की अगरबत्ती या धूप बत्ती लेनी है। काले आसन पर आपको बैठना है वहाँ पर जाकर, और जो लोभान की धूप बत्ती होती वो आपने जलानी है। और देसी शराब आपको उसमें लेनी है, हांडी में। देसी शराब छोटा सा मटका लेना है, छोटा सा, उसमें देसी शराब डाल देनी है, पूरा भर देना है उसमें। यह सारी चीज़ें आपको अपने सामने रखनी है। और इसमें जो काले उड़द रहते हैं वह काले उड़द थोड़े भुने हुए होने चाहिए, मतलब थोड़े गर्म होने चाहिए, भुंजे हुए होने चाहिए। तो वह मिट्टी के बर्तन में ही आपको ये रखनी है सारी चीज़ें। और 11 जायफल लेना है आपको, अपने सामने रखना है जायफल को। और आपको जो मुर्गे की कलेजी आती है वह अपने सामने रखनी है, थोड़ी सी निकाल लेनी है, 1 पीस होगा वो ठीक है। आपको अपने सामने रखना है मुर्गे की कलेजी, किसी पेपर पे या फिर किसी पे भी रख सकते हैं अपने। और एक दीपक जलाना है आपको सरसों के तेल का। और थोड़े से बतासे लेने हैं, अपने पास में रखने हैं। अगर हो सके तो आप एक कस्तूरी जिन्नात, एक इत्र आता है, तो वह आपको भी लेना है। कस्तूरी जिन्नात इत्र अगर मिल सके, अगर ना मिले इत्र तो आप चमेली का ले सकते हैं इत्र। इत्र लेना है आपको, सेंट नहीं लेना है। अब आपको वहाँ पर आम की लकड़ी से हवन करना है। जो काले उड़द हैं उससे आपको आहुति देनी है 21 बार।
और वहीं पर ही आपको बैठे रहना है सारी सामान लेकर। सिर्फ मुश्किल से आधा या 40 मिनट होंगे। उसका जो वीर है, रक्ता वीर, वह आपको जहाँ पर आप बैठे होंगे मैदान में, तो मैदान से दूर से आपको आता हुआ दिखाई देगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास रक्षा कवच होगा, शरीर किलन होगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। वह आपसे 10 फुट दूर ही खड़ा होकर बात करेगा, आपके पास नहीं आएगा। आपको 21 बार आहुति दे देनी है। इसके बाद में आपको वहाँ पर सिर्फ बैठना है, 40 मिनट बैठना है, बस सिर्फ 40 मिनट। उसका तुरंत ही आपको प्रत्यक्षीकरण आता हुआ दिखाई देगा सामने से। और जो मंत्र है वह मैं बॉक्स में लिख दूँगा। आप इसी मंत्र से आपको आहुति देनी होगी। मैं इस मंत्र को बोल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको बोल कर दे देता। इसीलिए हमने इस मंत्र को आपको बॉक्स में दे देंगे, आप देख लेना और वीडियो में भी आ जाएगा। और यह जो वीर है, इसके कार्य कैसे हैं? इसके कार्य पूरे संपूर्ण हैं। वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सारे कार्य करता है। कोई चीज़ मंगवानी हो तुरंत चीज़ आपको ला कर देगा। और क्षमा करना, हम इस मंत्र को पढ़ नहीं सकते, हमें इसके लिए खेद है, नहीं तो हम आपको बोलकर दे देते। जो भी मेरे भाई, जो भी साधक इसको करना चाहते हैं, वह सोच समझ लेना, निडर होकर करना है आपको। और जो कमज़ोर दिल के हैं तो वह अथवा ना करे इस साधना को, नुकसान हो सकता है इसमें। बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। जब आप यह कर्म जब करने जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, तो आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास जब तक सुरक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर किलन नहीं होगा, तब तक ना करें। जय श्री महाकाल।